जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस सेकंड की क्लास, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगी लोकसभा के पीवाईक्यू के पर्सन सोल्व, जो कि प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल के जितने भी 10 साल के यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो हल कराऊंगी। आईएएस लेवल में जो लोकसभा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हल कराऊंगी। आप सभी को लग रहा होगा कि मैम ने, जैसे मैं लोकसभा आपको करा रही थी, थ्योरी कराती हूँ, आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका। मैं दोस्तों कोई भी टॉपिक लेती हूँ तो उसकी पहले मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ अच्छे से, चाहे मैंने वो आपको राष्ट्रपति कराया हो, अपना उपराष्ट्रपति कराया हो, प्रस्तावना कराई हो या मौलिक अधिकार कराए हो। दोस्तों मैंने अब तक 30 क्लास ले चुकी हूं मैं, किसकी, जीएस सेकंड की। 30 क्लास मैं जीएस सेकंड, जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, इसकी दोस्तों कंप्लीट करा चुकी हूं। दोस्तों मेरा तरीका यही है, पहले मैं किसी भी टॉपिक की थ्योरी को आपको समझाती हूँ, और जब दोस्तों मैं थ्योरी को समझाती हूँ तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं पीवाईक्यू में, अपना यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, एमपीपीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों कुछ को यकीन नहीं होता होगा कि मैम ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो मैं अगले दिन क्या करती हूँ, मैं दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वो आपको सोल्व कराती हूँ। ना सिर्फ दोस्तों पीवाईक्यू सोल्व कराती हूँ, बल्कि दोस्तों जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आने की संभावना होती है, मैं वो भी सारे आपको हल कराती हूँ। तो दोस्तों आज भी मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी जो पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। किसमें, एमपीपीसीएस में जो पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में और अपना यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। दोस्तों आज मैं प्रूफ के साथ आपके सामने उन प्रश्न पर चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैं हमेशा सुनाती हूँ कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। तो दोस्तों ऐसे ही है कि आपने अपनी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, आपकी हिम्मत कई बार जवाब दे देती है। आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हुई होती है कि हिम्मत एक बार को तो ऐसा, या फिर हम कई बार फेलियर्स को देखते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो दोस्तों दौर की बात यही होती है कि आप जैसे एग्जाम्स देते हैं तो एक तरीके का वो हमारी लाइफ में दौर ही होता है। आप एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल, जैसे अगर हमारा सपना है अपना एसडीएम बनने का है तो हम सोचते हैं कि यार अपना एसएससी वगैरह के भी एग्जाम दे देते हैं या किसी और स्टेट पीसीएस के दे देते हैं। तो दोस्तों हम एग्जाम्स देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये दौर ही होते हैं। हम सोचते हैं ना कि कई स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम हमने कौन से दौर देख लिए। तो दोस्तों दौर यही होते हैं, जैसे आप लाइफ में छोटे से बचपन से लेके बड़े होते हैं तो आप गरीबी अमीरी अपना बुरे से बुरा टाइम देखते हैं, तो ये सब देख के ही आप बड़े होते हैं। तो वो एक तरीके के दौर ही होते हैं, लेकिन दोस्तों अंत में वही स्टूडेंट, वही बच्चा जीतेगा जो हिम्मत नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही है कि ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कई दौर और सफर आज भी जारी है। तो दोस्तों दौर कैसा भी देखा हो आपने, अच्छा बुरा जैसा भी, उससे आपको मोटिवेट होना है। और अगर दोस्तों आपके मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी परिस्थितियों को देखना है, उससे ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अपने पेरेंट्स को देखना है, उन्होंने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए कैसे कैसे सिचुएशंस को देखा है, कैसे कैसे वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यही चीज आपको मोटिवेट करेगी लॉन्ग टाइम तक। और दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत को एकदम और जोश के साथ अपनी तैयारी को करते रहना है, अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है। अगर दोस्तों आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेस को जरूर अचीव करेंगे। और दोस्तों आप सभी को अपने पे मतलब विश्वास रखना है। पूरी दुनिया आप पे विश्वास ना करे, लेकिन दोस्तों अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आप जो आपने सोचा है वो आप सब कर सकते हैं। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि दोस्तों जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक हम पा सकते हैं, उससे कहीं अधिक हम कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आप में वो करने की हिम्मत होगी। तो कभी भी अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। तो इसी मोटिवेशनल बातों के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज दोस्तों मैं, जैसे परसों की क्लास में मैंने आपको लोकसभा कराया था, कल मैंने राज्यसभा कराया, इन दोनों के बीच में अच्छे से आपको डिफरेंस समझाया था कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है,
अपना राज्यसभा कैसा है, स्थायी सदन है, इन सब के बारे में, कितने मेंबर हैं, कितने मतलब ये निम्न सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है, कल ये मैं समझा चुकी हूँ पूरा अच्छे से लोकसभा और राज्यसभा को। तो अगेन रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कल जब मैं 2 क्लासेस में मैंने लोकसभा और राज्यसभा कराया, पूरे अच्छे से समझाया और आपको साथ साथ बताते हुए चल रही थी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने हैं PYQ में। आज दोस्तों प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चंस बने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि अगर आपको लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। सिंपल सरल भाषा में इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होना है तो आपकी एज न्यूनतम कम से कम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आपको ऑप्शन में देंगे 25 साल होनी चाहिए, 30, 35 या फिर 20, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगाना है कि भाई लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए आयु होनी चाहिए न्यूनतम 25 वर्ष। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी स्टेट लेवल के PCS में। दोस्तों देखो प्रूफ ये है, ये देखो BPSC जो 45 नंबर की BPSC का एग्जाम हुआ था सन 2001 में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और दोस्तों मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि स्टेट लेवल के PCS में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्या? स्टेट लेवल के जो अपने PCS के एग्जाम्स होते हैं इनमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दोस्तों जो UP PCS का एग्जाम है मैंने वो दिया है, मेरा 2 नंबर से CSET में रह गया था। मैंने 10 साल के दोस्तों क्वेश्चन पेपर सोल्व करे हैं। आपको यकीन नहीं होगा 40 से 50% क्वेश्चंस अगर आप 10 ईयर के अपने PYQ सोल्व कर लेते हैं किसी भी स्टेट PCS के, तो वहां से 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ये आपको करने हैं, PYQ भी आपको सोल्व करने हैं, तभी आपको एग्जाम की डिमांड पता चलती है। तो देखो ये BPSC में डायरेक्ट एज से क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति। देखो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ दोस्तों, आपको एग्जामिनर की माइंड को पढ़ना है। माइंड को कैसे पढ़ेंगे कि दोस्तों जब एग्जामिनर कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल के PCS, आप ना डिमांड कैसे समझेंगे, किसी भी PCS की आप डिमांड कैसे समझेंगे जब आप PYQ सोल्व करेंगे। अब मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, आपको क्वेश्चन की फॉर्म को पकड़ना है। अब देखो मैंने ये 2 टाइप से क्वेश्चन लिया जो कि PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये था, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मैंने आपको बताया 25 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों तात्पर्य तो इसका यही है। तात्पर्य क्या है, यहाँ पर भी एज से ही क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होना है तो आपको किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब यही है कि न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का आ जाए ना कि भाई लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, क्वेश्चन दोस्तों कैसे भी घुमा फिरा के दे, अगर एज से क्वेश्चन आ गया कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित होने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको तो लगाना है 25 साल। फिर क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्यों ना दे एग्जामिनर। तो दोस्तों इसका भी है आंसर 25 साल। और देखो ये भी BPSC का जो प्री का एग्जाम हुआ था सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन स्टेट लेवल के PCS में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ, तो झूठ नहीं समझना, ये नहीं समझना कि मैम तो हवाओं में तीर चलाती है। दोस्तों मैं हवाओं में बिल्कुल तीर नहीं चलाती हूँ। आपके सामने जितना भी मैं मटेरियल लेकर आती हूँ, जितना भी कंटेंट तैयार करती हूँ, वो एकदम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है, जो एग्जाम में आने वाला है, जो एग्जाम में पूछा गया है। तो एकदम मैं इस पे रिसर्च करके
जो भी चीज़ें आपको कराती हूँ एकदम रिसर्च करके ही कराती हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं सिर्फ एक सोर्स फॉलो नहीं करती हूँ, 3-4 सोर्स को फॉलो करती हूँ, तब मैं कंटेंट को तैयार करती हूँ और आपको समझाती हूँ। और आज देखो प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि कहाँ स्टेट लेवल के पीसीएस में डायरेक्ट एज से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दोस्तों बीपीएससी में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो तब तक तो अपना पॉलिटी भी खत्म करा दूंगी मैं आपको, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी क्लासेस करवाऊं, ताकि बीपीएससी वाले बच्चों की भी पूरी मैं मदद कर पाऊं। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है। क्या दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? आपको देंगे 545, 543, 550, 552 ऐसे करके देंगे। लेकिन दोस्तों आपको फोकस किस पे करना है? लोकसभा की वर्तमान, किस पे फोकस करना है? वर्तमान सदस्य संख्या पूछा गया है। तो वर्तमान सदस्य संख्या दोस्तों अगर पूछे तो आपको लगाना है 543। कितनी है? 543। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो एमपीपीसीएस प्री सन 2010 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, अगेन किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में रिपीट हो सकते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अपनी यूटी हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेश कितने, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8 यूटी हैं, और अगर स्टेट की बात करें 28 स्टेट है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों ये हो सकता है 20। कितना दोस्तों? ये हो सकता है 20। क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों ये कितना हो सकता है? आपको ऑप्शन में देंगे 20, 18, 19 या फिर 25। तो आपको लगाना है 20। कितना दोस्तों? 20। अब दोस्तों ये देखो यूपी पीसीएस प्री सन 2018 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित होता है। मतलब जो सीटों का बंटवारा होता है वो आधारित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1971 की जनगणना के बेस पर। क्या दोस्तों? 1971 की जनगणना पर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो कितना महत्वपूर्ण है। 42 नंबर की बीपीएससी का एग्जाम हुआ था प्री में 1998 में, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था। और यूपी पीसीएस मेन सन 2003 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये तो मैंने कल भी आपको समझाया था, जब मैंने आपको अपना लोकसभा और राज्यसभा करवाया था। तो लोकसभा जब समझाया था तब बता दिया था कि भाई उत्तर प्रदेश कितने प्रतिनिधि को भेजता है लोकसभा में और कितने प्रतिनिधि भेजता है राज्यसभा में। अब देखो यहाँ एकदम डायग्राम से समझना। क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यहाँ दोस्तों मैं आपको लोकसभा का भी बताऊंगी और राज्यसभा का। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भेजता है। कौन भेजता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश भेजता है। कितने भेजता है दोस्तों? लोकसभा में भेजता है 80। कितने? लोकसभा में संख्या आपको ध्यान रखनी है, लोकसभा में भेजता है 80। और अगर पूछ ले राज्यसभा में भेजता है दोस्तों 31। कितना? 31। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 1997 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये तो अभी मैंने बताया है। क्या है क्वेश्चन? अगेन देखिएगा कि भारत में किस राज्य का लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा में कितना प्रतिनिधि है दोस्तों? 80। और राज्यसभा में मैंने आपको बताया 31। लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये किस राज्य का है? ये भी है अपने उत्तर प्रदेश का। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, ये मतलब यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी। मेंस में दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस सन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है,
और यूपीपीसीएस प्री 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको अगेन यूपीपीसीएस या किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीट्स याद रखना है कि अगर लोकसभा की आए तो 80 और अगर राज्यसभा की आए तो 31, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट संख्या से दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे दे देंगे लोकसभा में 80 भेजता है, 85 भेजता है, 90 भेजता है, तो आपको ध्यान में रखना है लोकसभा में भेजता है 80, और अगर राज्यसभा का पूछ ले तो राज्यसभा का आएगा 31, कितना 31। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है, तो भी आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, जो लोकसभा है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1952 में, मतलब कि 1952 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये 3 स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया है। बीपीएससी में तो पूछा ही गया है, बीपीएससी प्री 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया। उत्तराखंड का पीसीएस जो कि प्री का एग्जाम हुआ था सन 2005 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया। एमपी पीसीएस प्री सन 2015 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। और तो उम्मीद है किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये अगेन देखने को मिलेगा, तो इसको आपको एकदम माइंड में छाप लेना है कि भाई जो लोकसभा का पहला, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट आम चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1952, बस ये बैठा लो 1952। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा का नेता कौन है। तो दोस्तों लोकसभा का नेता कौन होता है ये तो आप सभी को पता होगा। अगर आ जाए कि लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन में दें आपको, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, या गवर्नर, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए हों, तो आपको ध्यान में रखना है जो लोकसभा होती है दोस्तों, लोकसभा का नेता होते हैं अपने प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो लोकसभा का नेता फिलहाल कौन है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा भाई इतना इजी क्वेश्चन तो यहाँ स्टेट लेवल पीसीएस में नहीं आता है, ऐसा लग रहा है जैसे एसएससी में पूछा गया हो। तो दोस्तों प्रूफ के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 40th बीपीएससी मतलब कि 40 नंबर की बीपीएससी का एग्जाम जो कि हुआ था 1995 में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो देखो होता है प्रधानमंत्री। किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, बीपीएससी में रिपीट हो सकता है, क्योंकि 1995 में पूछा गया था। तो क्या पता अब के दोबारा पूछ ले, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि भाई लोकसभा का अगर प्रधान पूछ ले, लोकसभा का नेता पूछ ले, या लोकसभा का प्रधान पूछ ले, तो आपको लगाना कि भाई पीएम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष, जो भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, मतलब कि जो स्पीकर होता है, वो क्या होता है, क्या वो चयनित होता है, क्या वो मनोनीत होता है। अभी ऑप्शन देखिएगा आप, ऑप्शन है लोकसभा का, भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन 1 है मनोनीत किया जाता है, बी है चयनित किया जाता है, सी है निर्वाचित किया जाता है, डी है नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो लोकसभा, भारत में लोकसभा का स्पीकर मतलब कि अध्यक्ष होता है, वो चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, चयनित किया जाता है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस प्री मतलब कि यूपीएससी के एग्जाम जो प्री का एग्जाम हुआ था सन 2009 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। देखो और क्वेश्चन देखने में कितना इजी लग रहा है कि भाई भारत में जो लोकसभा का स्पीकर मतलब कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो ऐसे आपको डैश दे देंगे। ऑप्शन ए है मनोनीत किया जाता है, बी है चयनित किया जाता है, सी है निर्वाचित किया जाता है, डी है नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा, भारत में जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसको चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। ये दोस्तों यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम होते हैं उसमें सन 2009 में प्री में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर के हम निर्वाचन की बात कर रहे हैं, अभी बताया ना चयनित होता है, इसका निर्वाचन होता है।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगर आ जाए कि भाई जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसका निर्वाचन होता है, मतलब या ऐसे आ जाए कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसका निर्वाचन कौन करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है लोकसभा के सभी सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस सन 2017 में भी पूछा गया है और सन 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है लोकसभा का अध्यक्ष। क्या दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों ये सौंपता है उपाध्यक्ष को। किसको दोस्तों? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अगर अपना उसको त्यागपत्र देना है तो वो किसको सौंपता है? तो वो सौंपता है उपाध्यक्ष को। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भाई जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अगर उसे अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसको देंगे? ये देंगे उपाध्यक्ष को। किसको? अध्यक्ष त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखो बीपीएससी में पूछा गया डायरेक्ट, 39th बीपीएससी में 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर, लोकसभा में राज्यों को किस बेस पर सीटों का आवंटन, मतलब सीटों का बंटवारा किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है? दोस्तों 4 आपको ऑप्शन में देंगे, आपको ध्यान में रखना है जनसंख्या के आधार पर। जो आप सिंपल भाषा में समझिएगा, लोकसभा में अगर हमें लोकसभा में राज्यों में किस आधार पर जो सीट होती है उनका बंटवारा किया जाता है? जो लोकसभा में राज्यों को सीटें दी जाती है तो उनका बेस क्या है? सिंपली ये पूछा गया है। तो दोस्तों बेस होता है जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री सन 2005 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो की है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो दोस्तों अगर अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के बंटवारे की बात करें या ये बात करें राज्यों में सर्वाधिक आरक्षित सीटें जो कि दी जाती है अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों की ही बात हुई है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा सीटें कौन से स्टेट को दी गई है, कौन से राज्य को दी गई है? आपको दे दे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें किसको दी गई है? मध्य प्रदेश को। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम जो कि हुआ था 1997 में पूछा गया। और यूपी पीसीएस मेंस, पहले मेंस ऑब्जेक्टिव होता था ना, मेंस में सन 2005 में ये पूछा गया। अभी तो क्या होता है यूपी पीसीएस का एग्जाम दोस्तों लिखित होता है, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव होता था। तो सन 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ये तो मैंने कल भी आपको समझाया था, मतलब परसों की जब मैंने लोकसभा की क्लास करवाई थी तब भी आपको समझाया था कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा क्या है? राज्यसभा स्थायी सदन है, उसे भंग विघटित नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है, उसको विघटित किया जा सकता है और उसके कार्यकाल से पहले भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यही है कि लोकसभा को कार्यकाल
पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ये मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि भाई राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल मतलब 5 साल, कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का 5 साल का, 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी सिफारिश पर कर सकता है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम 1997, जो कि 42 नंबर की बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 1997 में, 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ कि लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और यहीं पर बच्चा फंस जाता है। बच्चे ने जैसे अपनी तैयारी की है, जैसे ऑब्जेक्टिव याद किए हैं, अगर उससे इधर उधर लैंग्वेज हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहीं पर दोस्तों हम गलती करके आ जाते हैं और वहीं हम एग्जाम की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मिस्टेक को आपको नहीं करना है। जितनी गलती होनी है आपको, हैप्पी जी और ज्योति किरण जी और अपना पूनम जी हमेशा कहती है कि मैम जितनी गलती हो जाएगी हम यहीं पर कर लेंगे, आप गलतियों को सुधार देंगे, आप हमें इतने सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाते हैं और हमें हमेशा कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएं, तो जितनी गलती होगी यहीं पर हो जाएगी। एग्जाम में अगर हम गलती करेंगे, क्योंकि वहां पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है स्टेट लेवल के पीसीएस में, तो अगर आप 3 गलत करते हैं तो एक आपका सही भी चला जाता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एक एक नंबर के लिए हर स्टूडेंट फाइट करता है एग्जाम में, तो आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन की फॉर्म को पकड़ना है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये यही क्वेश्चन है जो मैंने पहले सॉल्व कराया कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो पहले मैंने बताया कि भाई प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगेन दोस्तों यही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन बना है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो पूछा है कि कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में सन 1995 जो कि 14th नंबर की बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 1995 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्ष में, एक साल में 2 बार लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं, या ऐसे आ जाए कि वर्ष में कितने बार लोकसभा के सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो दोस्तों 2 बार, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन लोकसभा का। लोकसभा के सत्र का आवसन करने के लिए प्राधिकृत है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई लोकसभा के सत्र का आवसन करने के लिए प्राधिकृत है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम हुआ था सन 2015 में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये थे आज की अपनी लोकसभा के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं स्टेट लेवल पीसीएस में और आईएएस में, वो मैंने आपको सारे सोल्व करा दिए। अब दोस्तों कल की क्लास में मैं आपको राज्यसभा के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट लेवल के पीसीएस में और आईएएस में, कल मैं वो सोल्व कराऊंगी। तो दोस्तों कल की क्लास और लगेगी इसमें, लेकिन कल तो संडे है, कल तो मैं वैसे छुट्टी रखती हूँ अपने स्टूडेंट की, क्योंकि दोस्तों मेरा कहना ये है कि आप मंडे टू सैटरडे अपनी सभी को स्टडी करनी है और संडे को दोस्तों आप मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ते हैं उसको आपको रिवाइज करना है अपने संडे को, क्योंकि दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी पढ़ाई क्या है व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है हम इतना पढ़ लेते हैं लेकिन हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे माइंड से चीज़ें स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं हमेशा क्या कहती हूँ, अल्टीमेटली दोस्तों सक्सेस की क्या होती है, रिवीजन होती है। तो इसीलिए सबको अपने संडे को रिवीजन करना है। तो दोस्तों आज मैंने करा दिया है लोकसभा के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यसभा के बचे हैं इसको मैं कराऊंगी मंडे को, क्योंकि दोस्तों कल है संडे,
कल छुट्टी तो नहीं रखेंगे, कल भी मैं क्लास लूंगी, लेकिन दोस्तों कल मैं क्लास लूंगी अपनी सी सेट की। कल से दोस्तों मैं हर संडे, मतलब कल के संडे से लगाकर आने वाले जितने भी संडे होंगे दोस्तों, संडे को हम रखेंगे सी सेट। क्या दोस्तों, कल से हम सॉल्व करेंगे सी सेट। कल मैं आपको एक सी सेट का प्रश्न पत्र हल कराऊंगी और बताऊंगी पूरी सी सेट को पार करने की रणनीति। या जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम हैं उनमें सी सेट आता है। कल दोस्तों हम सी सेट का पहले आपको पूरी रणनीति बताऊंगी कि सी सेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, पास होने के लिए आपको सी सेट में कितने नंबर की आवश्यकता है और कैसे हम सी सेट को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों हर संडे हम लेंगे सी सेट की क्लास। तो अब आपको सी सेट के लिए भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीएस का अपना चल ही रहा है। जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों इस महीने में पूरा कंप्लीट करा दूंगी और इसी मंडे से प्लान कर रही हूँ। कल संडे है, कल तैयार कर लूंगी मैं अपनी क्लासेस। मंडे से दोस्तों मैं अपने इतिहास की और ज्योग्राफी की भी क्लासेस शुरू करा दूंगी, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आप हमें ज्योग्राफी और इतिहास भी समझा दें, मतलब भूगोल और इतिहास भी समझा दें। तो दोस्तों मैं वो क्लासेस भी जल्दी से जल्दी क्या दोस्तों मंडे से ही शुरू करा दूंगी। चाहे मैं आधे घंटे की क्लास लूँ, मंडे से मैं इतिहास और भूगोल भी शुरू करा दूंगी। इस महीने अपना जीएस सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था भी कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर दोस्तों अपना चल ही रहा है। जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें बता दूं, उन्हें दोस्तों मेरे चैनल का नाम नहीं पता है, तो दोस्तों मेरा चैनल है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। आपको सर्च करना है ईपीएस बाय प्रीति सिंह तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पे दोस्तों ऑलरेडी मेरे जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके 30 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो आपको देखने हैं। आपकी स्टेट लेवल पीसीएस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह की, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई की तैयारी करें तो उसमें काफ़ी मदद होगी आपकी। और करंट अफेयर तो दोस्तों सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सभी को मेरी करंट अफेयर की क्लास जो मैं डेली आधे घंटे की डालती हूँ वो देखनी है। उसमें दोस्तों मेरे 38 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आपको देखना है। और दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें। जब दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरा लाभ कक्षा का होगा और आपको नोट साथ के साथ बनाते हुए चलने हैं। जो चीज़ें आपको वीडियो को देखकर याद हो जाती हैं उन्हें आपको नोट नहीं करना है, उन्हें माइंड में स्टेबल रखना है। उनकी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों, संडे रिवीजन का रखें। अगर आप मेरी कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो आप नॉर्मली स्पीड पर देखें, लेकिन फिर एक टीचर की लैंग्वेज पकड़ लेता है ना बच्चा, थोड़ा समझने में नए टीचर को टाइम लगता है। अभी जब आपने जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े जैसे ज्योति किरण जी, वो तो कहते हैं कि मैम मैं आपकी, अब मेरे को पता चल गया आपका मेथड इतना अच्छा, वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं मेरी टीचिंग को। काफ़ी बच्चे करते हैं, कुछ का नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है, जैसे हैप्पी जी हैं और पूनम जी है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो भी समझाते हैं हमें एकदम से याद हो जाता है, माइंड में एकदम से बैठ जाता है, हम भूलते नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही सभी स्टूडेंट धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। पहले दोस्तों आपको मेरी जो वीडियोस है उनको नॉर्मली स्पीड पे देखना है। जब आप लैंग्वेज को पकड़ जाएंगे, जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा अच्छे से, तो दोस्तों आपको संडे को रिवीजन करना है। आप इस स्पीड पे कर ले, मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप नॉर्मली स्पीड पे देखें। आप क्या करें 1.5 2 पे, जिसे 2 पे भी समझ में आ रहा है तो 1.5 या 2 की स्पीड करके आपको संडे को रिवीजन करना है सारी क्लासेस का। तभी दोस्तों आप लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में चीज़ों को स्टेबल कर पाएंगे। नहीं तो आपको सबको पता है कि माइंड से चीज़ें गुल होना शुरू हो जाता है। दोस्तों सभी को पता है कि अब ये बोलने की प्रवृत्ति कोई बीमारी नहीं है। हर स्टूडेंट दोस्तों, हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, अगर हम स्टेट लेवल की या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई अपने को एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, अपने को इतिहास भी याद रखना है, भूगोल भी याद रखना है, पर्यावरण भी याद रखना है, साइंस टैग भी याद रखना है, अपना भारतीय राज्य व्यवस्था भी रखना है और अपना ये इकोनॉमी भी याद रखना है, करंट भी याद रखना है। तो दोस्तों ये इजी नहीं होता है, मुझे भी पता है और आप सभी को पता है। तो भूलना कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है ये। लेकिन ये तभी जाएगी दोस्तों जब आप रिवीजन करेंगे, अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे ना। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी है कि मैम हम तो भूल जाते हैं। तो दोस्तों हर कोई भूलता है, आपकी मैडम भी भूल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे ना, रिवाइज करें, तो चीज़ें माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले तो दोस्तों मेरा टारगेट है कि मार्च तक मैं आपका सारा सिलेबस, अपना ज्योग्राफी,
हिस्ट्री और जीएस तो अभी ये सेकंड खत्म ही हो जाएगा, फिर इन्वायरमेंट ये सब कंप्लीट करा दूंगी मार्च तक। और जो अप्रैल मई का महीना होगा दोस्तों, उसमें हम जमकर रिवीजन करेंगे, तो भूलने की संभावना तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों अंत में यही कहूंगी, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो बेल आइकन होता है ना, घंटी होती है फोन की, उसे दबा ले, ऑल बेल आइकन। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं, मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, ताकि वो कक्षा का भरपूर लाभ उठाए और अच्छे से अपने नोट्स तैयार करें, ताकि उन्हें एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो एक बार में ही अपने एग्जाम को क्रैक करे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उससे आपको ज्वाइन होना है। कल है संडे, कल तक दोस्तों आपको सारी जितनी भी मेरी 4-5 क्लासेस की पीडीएफ नहीं डली है, कल दोस्तों मैं सारी पीडीएफ आपको डाल दूंगी। आप सभी को पता है दोस्तों, ये अकेले मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। अपना जैसे मैं अभी 2 क्लासेस करा रही हूँ, तो नाइट में 2-3 बजे तक तो कंटेंट ही तैयार होता है, फिर 6 बजे उठ के बोर्ड पे लिखती हूँ, काफ़ी दोस्तों हो जाता है। फिर एडिटिंग करना, ये सब मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरा अपना 100% दे रही हूँ कि मेरे साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, विश्वास पे जुड़े हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना, मंडे से मैं इतिहास और भूगोल की भी क्लासेस शुरू करा दूंगी। बस आपको यही करना है दोस्तों, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि दोस्तों अपनी ये एजुकेशन की वीडियो, जो हमारे गांव में छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, उनका एक सपना है सरकारी नौकरी पाने का, एसडीएम डीएसपी बनने का, ताकि दोस्तों हम उनके सपने में अपना थोड़ा सा सहयोग दें और उनका दोस्तों जो सपना है मात्र सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को साकार करें। जो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए या उनकी फैमिली उनके लिए सपना देखती है कि हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, या हमारी भी लाइफ ऐसी होगी, तो दोस्तों वो अपना सपना जरूर पूरा करे। और दोस्तों तभी ये सपना पूरा होगा जब आप मेरी ये वीडियो गांव-गांव तक फैलाने में मेरी मदद करेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता है, सबके पास सारे पढ़ाई के संसाधन नहीं है। गांव में हर कोई बच्चा लक्ष्मीकांत जैसी बुक को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि 600-700 रुपए से कम नहीं आती है। हर कोई बच्चा न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जब यूट्यूब इतना अच्छा माध्यम है, मैं तो सभी जो मेरे छोटे बहन भाई या हम उम्र या हमसे बड़े तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी, प्लीज आप जैसे तैसे करके अपने फोन में नेट डलवाएं और मुझ पे विश्वास रखें। मैं दोस्तों आपकी पूरी अच्छे से स्टेट लेवल की गारंटी पूरी लेती हूँ कि मैं आपको स्टेट लेवल की तैयारी पूरी अच्छे से करवा दूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दोस्तों एवरेज बच्चा भी स्टेट लेवल का एग्जाम, जो पीसीएस का एग्जाम है, वो निकाल सकता है, एसडीएम बन सकता है, डीएसपी बन सकता है। तो आपको बस हिम्मत रखनी है और ये नहीं सोचना है कि भाई हमने कोचिंग नहीं ली, हम दिल्ली नहीं जा सकते, तो हम एग्जाम पास नहीं कर सकते। दोस्तों सेल्फ स्टडी से भी हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी से भी स्टेट लेवल के पीसीएस निकाले हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम हम सब एक साथ निकालेंगे और ये मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, अगर आप मेरे साथ मेरी क्लासेस को अंत तक देखते हैं, जैसे मैं आपको रणनीति बता रही हूँ, अगर आप वो रणनीति फॉलो करते हैं, तो हम सब जो अपना सन 2023 में पीसीएस होने वाला है उसको जरूर पास करेंगे और अपने घर वालों का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की क्लास में। अपनी रिवीजन करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो अच्छी लगे, प्रीति मैम का एफर्ट आपको दिखे, आपको ये पता ही है कि मैम कितना एफर्ट डाल रही हैं या हमारे लिए कितनी मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं, या आपको दोस्तों जैसा भी हो आपकी कमेंट से मुझे पता ही चलता है। दोस्तों जो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मेरा दोस्तों सपना यही है कि जो भी एक बच्चा सरकारी नौकरी की उनका सपना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करने का, दोस्तों हम उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद करें। तो दोस्तों यही है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बस यही कहूँगी, कल मिलते हैं आपको सीसेट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और रिवीजन करते रहे।